सौम्या सौम्या कश्यप, जिसने भी कुछ ही महीनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही से लव मैरिज की। आंखों में हजारों सपने सजाए सौम्या इस उम्मीद से इस घर में आई कि उसका जीवन बहुत सुखदायी होगा, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि वो दरिंदों के घर में आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां बख्शी का तालाब इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपका खून सुखा देगी। सौम्या कश्यप नाम की एक 25 साल की लड़की, सीधी सादी रील बनाने की शौकीन। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अगर खंगाला जाए तो उसकी कई रील्स आपको मिलेंगी जिसमें बेहद खुश नजर आती है। लेकिन वक्त पलटा। सौम्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अनुराग सिंह से वो कुछ महीने पहले लव मैरिज कर रही है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। सौम्या अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सौम्या की आखिरी चीखें, उसके साथ हुई हैवानियत और उसके आरोप अभी भी जिंदा हैं। सौम्या ने अपना एक आखिरी वीडियो बनाया और उसके बाद वो दुनिया से चली गई। अपने वीडियो में सूजी हुई आंखों के साथ आंसू भरे हुए वो एक वीडियो बनाती है, और वीडियो भी ऐसा जिसमें उसके शब्द मानो हलक में अटक रहे हों। वो रो रो कर अपने साथ हुई प्रताड़ना बताती है और अपने ही ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाती है। आरोप सिर्फ ससुराल वालों पर नहीं थे, बल्कि उस शख्स पर भी थे जिससे वो शादी करके इस घर में आई थी, जिससे उसने मंदिर में शादी रचाई थी और जिसके साथ उसने 7 जन्म निभाने के सपने देखे थे। सौम्या अपने वीडियो में आरोप लगाते हुए बोलती है कि उसके ससुराल वाले तो उसे प्रताड़ित कर ही रहे थे, उसे जान से मारने की धमकी दे ही रहे थे। उसके साथ साथ उसका पति अनुराग सिंह भी उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था। जरा सोच कर देखिए कि 25 साल की एक मासूम सी लड़की जो अभी अभी शादी करके अपने ससुराल में आती है, हजारों सपने लेकर उसे इन सब से दो चार होना पड़ता है। और तो और सौम्या के मुताबिक उसे ये तक धमकी दी जाती है कि उसका पति पुलिस में है, उसका जेठ एडवोकेट है और साथ साथ बाकी लोग भी पुलिस विभाग में हैं। ऐसे में उसका केस दब जाएगा। वो पूरा वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वीडियो आपको विचलित कर देगा, लेकिन सौम्या की चीखें हम अपने शब्दों से जरूर बयां कर सकते हैं। सौम्या ये आखिरी वीडियो बनाकर इस दुनिया से चली गई। पुलिस विभाग में हड़कंप है, जांच जारी है, लेकिन सौम्या के आरोप गंभीर हैं। मामपुर गांव में किराए के कमरे में अपने पति के साथ रहने वाली सौम्या की अगर पिछली कुछ रील्स पर नजर डाले तो वो बेहद खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मुताबिक ससुराल वालों का तांडव बढ़ता गया। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, और तो और सौम्या के आरोपों के मुताबिक उसे दहेज के लिए भी परेशान किया जाने लगा। क्योंकि सौम्या ने लव मैरिज की थी, मंदिर में जाकर शादी की थी, और इसीलिए आरोप है कि दहेज को लेकर भी उसके ससुराल वाले उसे आए दिन प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन सौम्या खुश थी। सौम्या सोच रही थी कि वक्त भले ही कितना भी खराब चल रहा हो, लेकिन वो पलटेगा जरूर। हो सकता है उसका पति उसका साथ दे, हो सकता है कि उसे ससुराल वाले अपना ले, लेकिन शायद सौम्या का सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके मुताबिक ससुराल वालों की उसके पति की प्रताड़ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सौम्या ने अपने आखिरी वीडियो में रोते रोते यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसके पति की दूसरी शादी कराने तक की बात कर रहे थे। आखिरकार सौम्या हार गई। उसने अपने आखिरी वीडियो में बोला कि योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कहते कहते सौम्या झरझर आंसुओं से रोने लगी, आरोप लगाने लगी और दुहाई देने लगी। वो इंसाफ की मांग जाते जाते भी कर गई। उसने कहा कि मैं भले ही जा रही हूं, लेकिन मेरे पीछे से मेरे साथ ऐसा करने वाले ससुराल वालों को सजा जरूर देना। उसने योगी जी से गुहार लगाई कि उसका पति पुलिस में है, इसीलिए उसे तमाम तरह की प्रताड़नाएं देकर यह तक कहा गया कि ये तो पुलिस में है, ये बच जाएगा। ऐसे में सौम्या अपने आखिरी वीडियो में ही सारे सबूत छोड़ गई। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पर मिला सौम्या का शव और वो दीवारें जो चीख चीख कर सौम्या के साथ हुई बर्बरता की गवाही दे रही थी। आरोप गंभीर है, आरोप बड़े हैं, और आरोप एक ऐसे इंसान पर है जिसके कंधे पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। क्या वो अपनी ही पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाया? क्या वो अपनी ही पत्नी को सुरक्षा देने की बजाय उसके लिए हैवान बन गया? ये तमाम चीजें उस कमरे की दीवार चीख चीख कर कह रही हैं। सौम्या चली गई है, जांच होगी, एक्शन होगा, लेकिन सौम्या अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गई है।
ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि अपने आखिरी वीडियो में जिस तरीके के आरोप सौम्या ने लगाए हैं, अगर उनमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो क्या एक 25 साल की लड़की के साथ ऐसी बर्बरता करते हुए उसके ससुराल वालों के और खासकर उस पति के, जिससे वो लव मैरिज करके कुछ ही महीने पहले उस घर में आई थी, उसके हाथ नहीं कांपे? और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता कहां जाएगी? सौम्या के सवाल अभी बाकी हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।